सीताराम, मैं बीना शर्मा, न्यूमरोलॉजिस्ट। नवरात्रि के पावन पर्व स्टार्ट हो रहे हैं। सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत मंगलमय हो ये नवरात्रि आपके लिए। अब की बार माँ दुर्गा हाथी पे सवार होकर आ रही है और नवरात्रि के हैं 10 दिन। तो माँ दुर्गा का हाथी पे सवार होके आना क्या संकेत दे रहा है? एक नवरात्रा बढ़ के आ रहा है तो क्या संकेत दे रहा है? हाथी कारक होता है माँ लक्ष्मी का, हाथी कारक होता है जल का। अगर हाथी पे सवार होके आ रही है माता तो जल से संबंधित कुछ भी मुसीबतें हो सकती है और वैसे भी हो रही है। ये अपन को पता चल रहा है कि इस बार भारी बारिश हो रही है, प्रलय तबाही वगैरह बहुत आ रही है, बाढ़ आ रही है जगह जगह। तो ये कारक अपन को पहले ही इस चीज का अंदाजा लगा लिया है। और सेकंड की गज पे अगर माता सवार होके आ रही है तो अपन को क्या देके जा रही है? नवरात्रा बढ़ के आ रहे हैं तो अपन को क्या देके जा रहे हैं? ये अगर नवरात्रा बढ़ रहे हैं तो ये शुभ संकेत है कि माँ धन समृद्धि अपन को अच्छा आशीर्वाद और समृद्ध करके जाएगी। गज पे भी आ रही है तो माँ अपन को लाभान करेगी और अपनी जो स्थिति है अगर आज यहाँ पे है तो यहाँ पे बढ़ा के जाएगी। जिसने भी नवरात्राओं के 9 रूपों का स्वरूपों का स्मरण किया, उनकी मंत्र चैटिंग करी और माँ दुर्गा की आराधना करी, दोनों ही तरीके से माता अपन को लाभ जरूर देके जाएगी। इसका लाभ उठाइए और माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आप उपासना कीजिए। आप घट स्थापना का जो मुहूर्त है वो सबसे कारगर मुहूर्त मैं ये बता रही हूँ कि आप जितने जल्दी अगर घट स्थापना कर ले उतने जल्दी आपके लिए सिद्धि का योग है। घट स्थापना आप सुबह 6-7 बजे तक आप कर लो तो बहुत ही बढ़िया है। बाकी आप अमृत मुहूर्त में भी घट स्थापना कर सकते हो, लाभ मुहूर्त में भी घट स्थापना कर सकते हो, लेकिन सुबह का जो मुहूर्त है उसमें सबसे बेस्ट मान रही हूँ मैं। तो व्यूअर्स को जो भी मेरे से अगर ऑफलाइन भी अगर पूछते हैं तो मैं कह रही हूँ कि आप 6-7 बजे घट स्थापना कर लीजिए, 3 बजे अपने बिस्तर छोड़ दीजिए, घर की साफ सफाई करके, मंदिर की साफ सफाई करके और घट स्थापना की प्रक्रिया आप 7 बजे तक पूर्ण कर लीजिए। क्या करना है घट स्थापना में? कई बार कमेंट्स आते हैं कि मैडम हम तांबे का या पीतल का कलश रख ले। नहीं, मैं ये मंगल का साल है और साल तो मैं फिर भी आप लोगों को अलाउ कर देती हूँ, ठीक है आप रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस साल आपको मिट्टी के कलश की ही स्थापना करनी है क्योंकि मंगल का साल है, मंगल कारक होता है, मिट्टी कारक होती है मंगल की। तो आपको मिट्टी के कलश की स्थापना करनी है और उसमें 5 चीजें आप और डालो ना डालो लेकिन 5 चीजें आपको जरूर डालनी है। पहले आपको डालना है उसमें गंगा जल और सादा जल, अपना शुद्ध जल मिला के वो डालना है। पुष्प और पुष्प की पत्तियां यानी फूल और फूलों की पत्तियां उसमें जरूर डालनी है। एक सुपारी आपको जरूर डालनी है, 2 इलायची, 2 लौंग, हल्दी की गांठ और एक चांदी या सादा का सिक्का। ये आपको जरूर से जरूर कलश में डालना है। कलश को आपको खाली नहीं रखना, कलश के नीचे लाल कपड़ा बिछाओ या पीला कपड़ा बिछाओ, फिर उसके ऊपर अक्षत रख के फिर आपको कलश इसकी स्थापना करनी है। अगर आप हरियाली बोते हो, ज्वारे बोते हो तो अगर ज्वारे बो रहे हो तो इससे भी माँ बहुत प्रसन्न होती है। ज्वारा कारक होता है बुद्ध का और बुद्ध होता है कारक बुद्धि का। माता इतना धन दे के जाएगी, उसके लिए संभालने के लिए बुद्धि होना बहुत जरूरी है। तो आपको एक दिन पहले यानी अमावस्या की रात को ही जौ को भिगो देना है और सुबह आपको घट स्थापना के समय या घट स्थापना करने के पश्चात आपको ज्वारे की भी स्थापना करनी है यानी ज्वारे भी उगाने हैं। और माँ के अगर हो सके तो 9 स्वरूपों वाली तस्वीर आपको लगानी तो वो सबसे कारगर है। अगर हो नहीं लगाते हो तो आपके मंदिर में जो भी माँ दुर्गा की तस्वीर है जिस पे आप हमेशा पूजा करते हो उस पे भी आप पूजा कर सकते हो माँ की। लेकिन उससे पहले अगर धातु की बनी हुई है तो उसको स्नान वगैरह करवा के उसको प्रॉपर अपने स्थान पे विराजित कराओ, तत्पश्चात उसकी पूजा स्टार्ट कराओ। ये है दुर्गा के माँ नवरात्रा के 9 स्वरूपों का अलग अलग विवरण। अगर आपने इस हिसाब से अपनी घट स्थापना की, ज्वारे उगाए, हरियाली आपने जितनी बढ़ाई अपने आंगन में उतना आपको माँ लाभ देके जाएगी। और आप अखंड जोत भी आप जला रहे हो तो अखंड जोत के लिए भी आपको शुद्ध गाय का घी अवेलेबल हो तो उससे सबसे बेस्ट रहेगी। मोली की बात बना के आप अखंड जोत जलाना। आपकी जितनी हाइट है उसको नापना नहीं है, अंदाजे से आपको बना के और आपको अखंड जोत जलानी है। अखंड जोत पे भी आपको स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाना है और रोज अखंड जोत की भी आपको अक्षत और पुष्प के साथ पूजा करनी है। जो करते हैं ना पंडित लोग छींटे लगा के, वैसे आपको उसकी भी पूजा करनी है।
कलश की भी रोज पूजा करनी है, कलश को भी स्नान के टाइम पे स्नान की वो करके स्मरण करके और जरूर करनी है। और अखंड जोत जलाते हुए आपको सूर्य देवाय नमः, ओम गणेशाय नमः, स्वाहा का मंत्र जरूर बोलना है। जब भी आप कोई भी मंत्र बोले जोत जलाते समय, उस समय आपको स्वाहा जरूर बोलना है। स्वाहा अग्नि देवता होता है, उनकी वाइफ होती है, उनकी पत्नी होती है, उनकी धर्म पत्नी होती है। तो अग्निदेव अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत उनको अपने हर क्षेत्र में यानी हर कार्य में जहाँ भी वो काम करने जा रहे हैं वहाँ अपनी पत्नी को साथ रखना वो पसंद करते हैं। जब भी आपने देखा होगा बड़े बड़े पंडित लोग जो भी हवन पूजा करते हैं, लास्ट में अगर जो वो अर्पित कर रहे हैं सामग्री तो स्वाहा जरूर बोलते हैं। तो ये है स्वाहा का मतलब अग्नि देवता की पत्नी। तो इस हिसाब से आपने घट स्थापना करी और नवरात्रा माँ दुर्गा का स्वागत कीजिए। मेरे सभी व्यूवर्स को हैप्पी नवरात्रि, नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। सीताराम।